गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमेशा अपना ध्यान रखना है। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी है एक इंसान की। वो अपने घोड़े पे बैठा हुआ किसी जंगल में जा रहा था और तभी तूफान आना शुरू हो गया। तूफान में जब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया तो उसने अपने घोड़े से बोला, अपने होश से बोला कि ये स्टॉर्म मुझे परेशान कर रहा है। तब उसके घोड़े ने बोला कि स्टॉर्म जो तूफान है वो खुद भी परेशान हो रहा है। तो बच्चे, हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है उससे हमें डरना नहीं है, हमें उसका डटकर मुकाबला करना है। विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। बेटा, इन टुडेज मोटिवेशनल कोट इट इज़ रिटन, एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर हु इज़ स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, prettier or richer. The only thing that matter is whether you are happy or not. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कितने सुंदर हैं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हम कितने अमीर हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम कितने खुश हैं। मतलब कि हमें हर हालत में हमेशा खुश रहना है। These are the images of pages which we'll do in our today's video lesson. Page number 57, 58 and 60. आज की क्लास हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 माई नेबरहुड। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था कि नेबरहुड होता क्या है। द प्लेसेस नियर आवर हाउस, हमारे घर के आसपास जो जगह होती हैं, चाहे वो बैंक है, मंदिर है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, मार्केट है, वो सारा हमारा नेबरहुड होता है। हमने मार्केट क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है और एक बैंक में लॉकर का क्या मतलब है, हमने अपने लास्ट वीडियो में उस सबको किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा हॉस्पिटल, फायर स्टेशन एंड स्कूल्स के बारे में। हम सबको पता है हॉस्पिटल में जब कोई बीमार हो जाता है उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम उनको लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स वहाँ पर हॉस्पिटल्स में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और फायर स्टेशन किस लिए होता है, जब कहीं पे आग लग जाती है तो फायर इंजन आते हैं और फायर इंजन आकर आग को बुझाते हैं। और स्कूल तो आपको पता ही है, स्कूल में हम सब लिखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमारे वीडियो लेसन में हम इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। इन आर नेबरहुड एरिया व्हाट शुड बी देयर, अ हॉस्पिटल। हमारे आस पड़ोस में हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। हॉस्पिटल कौन सी जगह होती है, a place where patients come for their treatment and doctors check them to cure their disease. जहाँ पे मरीज़ अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं ताकि उनकी बीमारी का इलाज कर सकें। हॉस्पिटल्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले होती हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में पेशेंट्स को हॉस्पिटल में लाते हैं, फिर इमरजेंसी रूम में उन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, चेक करते हैं। सर्जन्स होते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स होते हैं। और वहाँ पे क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, वार्ड जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं। डॉक्टर्स ऑफिस होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स डिस्कशंस करते हैं। स्टेथोस्कोप डालते हैं डॉक्टर्स। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स हार्ट बीट को चेक करने के लिए डालते हैं। डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स में, और नर्सेज थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करती हैं। और पेशेंट होते हैं ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में जो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हम हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट प्लेस कौन सा है जो हमारे आसपास होना चाहिए, हमारी नेबरहुड में होना चाहिए, दैट इज़ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन का क्या काम होता है बच्चे, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, अगर कहीं पे भी इफ़ अ बिल्डिंग कैचेस फायर, कहीं पे भी आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वी कॉल द फायरमैन फ्रॉम अ फायर स्टेशन। हम आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं जिनको फायरमैन बोलते हैं, उनको फायर स्टेशन से बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, द फायरमैन पुट आउट फायर। फायरमैन आते हैं और आग को बुझाते हैं। दे कम टू द स्पॉट विद फायर इंजन्स एंड यू कैन डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड। हमें अगर फायर ब्रिगेड को बुलाना है, हमें अगर आग लग गई है और फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो हमें 101 नंबर पे डायल करना होता है। बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ फायर ब्रिगेड वर्क्स। जो फायर ब्रिगेड होती है वो कैसे काम करती है।
कहीं पे आग लग जाती है तो फायर स्टेशन पे, जहाँ पे फायर इंजन खड़ा होता है, ये फायर इंजन है बेटा, यहाँ पे फ़ोन आता है, फायर स्टेशन पे फ़ोन आता है कि इस जगह पे आग लग गई है, प्लीज़ फायर इंजन को भेजो। फायर इंजन वहाँ पे जहाँ पे भी आग लगती है वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँचता है और पहुँच जाते हैं जल्दी जल्दी से। जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं उनको उनके फायर इंजन पे एक सीढ़ी होती है, लंबी सी सीढ़ी होती है, बड़ी सारी सीढ़ी होती है, और इस सीढ़ी को कितना भी आप ऊंचा कर लो, उस सीढ़ी को निकालते हैं, उस सीढ़ी को एडजस्ट करते हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर की बिल्डिंग में, कहीं पे भी अगर बहुत ऊंचे आग लग गई है और वहाँ से लोगों को निकालना है, रेस्क्यू करना है, उनको बचाना है, तो उस लैडर को, उस सीढ़ी को एडजस्ट किया जा सके। ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पे भी इन लैडर्स को, इन सीढ़ियों को एडजस्ट किया जाता है। और अब यहाँ पे भी ये देखिए बेटा, इस सीढ़ी को कितना ऊंचा तक लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक इंसान है, वो फंसे हुए हैं आग में, उनको बाहर निकाला जा सके। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखिए ये सीढ़ी सेट हो गई है, अब ये इसको सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सेट कर रहे हैं। और दूसरे जो फायर ब्रिगेड के दूसरे लोग होते हैं, फायर इंजन से पाइप्स को निकालने का काम शुरू करते हैं। बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं और इन पाइप्स में पानी होता है, पानी का टैंकर होता है बहुत बड़ा, और उसको पानी को सप्लाई किया जाता है इन होजेस में, इन पाइप्स में, और आग को बुझाया जाता है। इस तरह ये लोग मुश्किल से मुश्किल आग को अपनी जान को रिस्क पे डालकर, अपने आप को खतरे में डालकर दूसरों को बचाते हैं। नेक्स्ट प्लेस इज स्कूल। अब यहाँ पे बच्चे एक पिक्चर दी है, और क्या आप इसको पहचान पा रहे हो? यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ योर स्कूल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। और स्कूल में बच्चे क्यों आते हैं? दे कम टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। हम स्कूल में आते हैं ताकि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। हम स्कूल में पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, ड्राइंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब हमें स्कूल में सिखाया जाता है। बेटा अभी आपको बताया कि हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम क्या क्या सीखते हैं? हम स्कूल में रीड करना, लिखना, चीज़ों को, हम स्मॉल लेटर्स को लिखना, कैपिटल लेटर्स को लिखना। मैथ्स में हम नंबर्स को 1 to 10 काउंटिंग सीखते हैं, 100 तक सीखते हैं। ईवीएस में हम अपने वर्ड के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में सीखते हैं। और हम अपने स्कूल में गुड मैनर्स सीखते हैं, हम अपने टीचर्स को विश करते हैं, और हम स्कूल में सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। हम सबको स्कूल आना पसंद है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग पार्ट। Hospital. We'll start with page number 57, that is hospital. When we are sick, we go to a hospital or a clinic. The doctor does a checkup and tells us what medicine to take. Do you know? Hospitals have a special vehicle to carry patients. This vehicle is called an ambulance. You can dial 102 to call an ambulance. Now, next is fire station. If a building catches fire, we call the fireman from a fire station. The firemen put out fire. They come to the spot with fire engine. You can dial 101 to call the fire brigade. School. Most neighborhoods have a school. We go to school to learn many things. There we learn how to read, write and draw, how to sing and dance, to respect, obey and love our teachers. Where is your school located? Our school is in Kurukshetra. Here you can write Kurukshetra. Next is remember part. बेटा remember part में है, all the houses nearby form our neighborhood. People living in a neighborhood are called neighbors. Our neighborhood has many services like market, bank, post office, police station, hospital, fire station and school.
थिंक एंड आंसर लाइफ स्किल एक्टिविटी को हम आज के वीडियो लेसन में कंप्लीट करेंगे। वाई डू एम्बुलेंसेज हैव सायरन्स? एम्बुलेंसेज के सायरन क्यों होते हैं? टू गेट द वे ऑन द रोड, ताकि एम्बुलेंस को जल्दी से रोड पर रास्ता मिल जाए। कई बार क्या होता है, एम्बुलेंस में बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं, मरीज़ होते हैं, और रोड पे ट्रैफिक होता है। कई बार ट्रैफिक क्लियर नहीं होता। रोड को क्लियर करने के लिए, ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए रोड पे एम्बुलेंसेस के सायरन होते हैं। और ये यूनिवर्सल रूल है, दुनिया में हर जगह ये रूल है बेटा कि अगर आपको एम्बुलेंस रास्ते पे मिलती है, रोड पे मिलती है, तो यू विल हैव टू गिव वे टू एम्बुलेंसेस। हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना ही होगा। दिस इज़ द रूल। नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स पार्ट क्या होता है? द प्रैक्टिकल थिंग विच वी लर्न फ्रॉम आवर लेसन। इसमें है बेटा फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द। अब यहाँ पे हमने टेलीफोन नंबर देखने हैं बेटा। हॉस्पिटल इन योर नेबरहुड, आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है, आपने यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। आपके नियर बाय घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है, हमारे कुरुक्षेत्र में 2-3 फेमस हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल भी है, LNJP लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है ना, आप उसका नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो। देन पुलिस स्टेशन इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में जो पुलिस स्टेशन है, आपने वहाँ का नंबर लिखना है। वैसे तो हम 100 नंबर डायल करते हैं तो पुलिस की उस पर लग जाता है, पुलिस को कांटेक्ट हो जाता है। पर अब ये थोड़ा चेंज हो गया, अब सारी जगह 112 कर दिया गया है बेटा। नंबर 112 ये इमरजेंसी नंबर है जो सारे इंडिया में अप्लाई होने लग गया है। इसमें क्या होता है, सारी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, एम्बुलेंस और फायर इंजन की, ये सारी अगर हम इस नंबर पे डायल करते हैं तो वहाँ पे मिलती हैं। बट इसके लिए आपको केयरफुल होना है। जब भी आप डायल करते हो देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको जब भी किसी इमरजेंसी की ज़रूरत है, इमरजेंसी में किसी हेल्प की ज़रूरत है, ओनली देन यू कैन कॉल दिस नंबर। ठीक है बेटा। तो लाइफ स्किल्स में आपने यहाँ आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है उसका नंबर लिखना है, और पुलिस स्टेशन में आपके घर के आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन है, आपने वहाँ का नंबर लिखना है। फॉर आवर एक्टिविटी आई हैव टेकन दीज 3 कलर्स। मैंने अपनी एक्टिविटी के लिए 3 कलर लिए हैं और एक की पेंसिल ली है। हमने इसको कलर करना है ना अपनी फायर इंजन को। तो मैंने ये जो पेंसिल है ये मैंने लैडर के लिए ली है, यहाँ पे लैडर में कलर करने के लिए। और ब्लैक कलर है व्हील्स में कलर करने के लिए, विंडोज़ में कलर करने के लिए, येलो लाइट्स को कलर करने के लिए, और रेड हमारे पूरे इंजन की बॉडी को करने के लिए। ये 4 चीज़ें मैंने अपनी कलरिंग के लिए ली हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लैडर्स। अब हम लैडर्स में पेंसिल से कलरिंग करनी शुरू करेंगे, पेंसिल से फिलिंग करेंगे इसको। और बेटा आपने अपनी कलरिंग बहुत सुंदर से करनी है, आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी कलर्स को जब आप करोगे तो एक सिमेट्रिकल वे होना चाहिए, बाहर नहीं निकलेंगे। धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे ये लाइट्स हैं, लाइट्स में हम येलो कलर करेंगे, येलो कलर। व्हील्स में, यहाँ व्हील्स में ब्लैक कलर। बहुत सुंदर तरीके से करना है बेटा। आपकी कलरिंग तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मुझे पता है आप बहुत इंटरेस्ट से करोगे इस चीज़ को। और ये जो फायर इंजन का पूरी बॉडी होती है, फायर इंजन की बॉडी होती है, उसमें हमने पूरी में रेड कलर करना है। सो बेटा दिस इज़ द फाइनल पिक्चर विच वी गोट आफ्टर कलरिंग। हमने कलरिंग के बाद जो हमारी फाइनल पिक्चर आई है ये है। और आपने भी इस एक्टिविटी को अपनी बुक्स में कलरिंग करनी है और मुझे पिक सेंड करनी है, और आपने इससे भी ज़्यादा सुंदर कलरिंग करनी है। ठीक है, आपकी कलरिंग और अच्छी होनी चाहिए। बच्चे आपका होमवर्क है, आपने पेज नंबर 60 पे जो एक्टिविटी दी है मैम ने आपको एक्सप्लेन भी की है, वो बुक में करनी है, और पेज 58 को आपने रीड करना है। Beta, I hope you all have understood what is being taught to you in your today's video lesson. We'll meet you soon with the remaining part of this chapter in next video. Thank you, beta.